हाय एवरीवन, आई एम श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गर्मियों का मौसम तो इस बार ज़ोरों पर है। ऐसे में मेकअप करके बाहर जाने का ख्याल भी मन में नहीं आता, क्योंकि इतनी गर्मी में मेकअप ज़्यादा देर हमारी स्किन पर टिक ही नहीं पाता। ऐसे में फिर भी कुछ ओकेशंस होते हैं जहां मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, मूवी डेट हो या फिर कैजुअल मीटिंग्स हो। तो आज हम करने वाले हैं बिना फाउंडेशन वाला मेकअप लुक, स्पेशली फॉर समर्स। एंड शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच कंटेंट। तो अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। फॉर दैट आई एम यूजिंग इनसाइड प्रोफेशनल का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्राइम करना बहुत ज़रूरी है। ये हेल्प करता है फाइन लाइंस, पोर्स एंड अनइवन टेक्सचर को फिल करने में और क्रिएट करता है एक स्मूथ कैनवास फॉर मेकअप एप्लीकेशन। ऑल्सो इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम डायरेक्ट मेकअप एप्लीकेशन। आफ्टर प्राइमर जो भी डार्क सर्कल या फिर पिगमेंटेशन है मैं उसको कलर करेक्ट करूँगी। फॉर दैट अगेन आई एम यूजिंग इनसाइड प्रोफेशनल का कंसीलर, जो कि मेरी शेड से 2 शेड डार्कर है। कलर करेक्शन आपके मेकअप को ग्रे होने से बचाएगा और जो भी पिगमेंटेशन है उसको हाइड करेगा। कंसीलर लगाने के बाद सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैं ले रही हूँ एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर। आप चाहे तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प ही होना चाहिए, नहीं तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। कलर करेक्शन क्रिएट करता है एक यूनिफॉर्म स्किन टोन, एनहेंस करता है आपके नेचुरल फीचर्स को और साथ ही में स्किन परफेक्शन को भी न्यूट्रलाइज करता है। कलर करेक्शन के बाद आपको हैवी फाउंडेशन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का HD कंसीलर, क्योंकि मैं यूज़ करूँगी सिर्फ उन्हीं जगह पर जहाँ पर मैंने कलर करेक्शन किया था। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आज मैं नो फाउंडेशन मेकअप करने वाली हूँ, तो मैं सिर्फ कंसीलर से ही अपने डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को हाइड करूँगी। सबसे पहले मैं अपने अंडर आइज़ पर, फिर माउथ एरिया पर, फिर फोरहेड पर एंड जो डार्क स्पॉट ज़्यादा विजिबल है उन पर कंसीलर अप्लाई करूँगी। इनसाइड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट सस्ते तो हैं ही, साथ में बहुत अच्छे भी हैं। ये कंसीलर भी बहुत थिक है एंड ब्लेंड भी इजीली हो जाता है। ज़्यादा कवरेज के साथ साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। आप तो देख ही रहे हो मैंने कितना थोड़ा सा क्वांटिटी अपने अंडर आइज़ पर एंड अपने आईलिड्स पर लगाया था एंड इसने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया है। इनसाइड कॉस्मेटिक्स की एक और रेंज है इनसाइड प्रोफेशनल। उस रेंज के प्रोडक्ट्स नॉर्मल रेंज से थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी बहुत अफोर्डेबल हैं। मैंने अभी रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पर एक रील डाली है जिसमें मैं उस रेंज का एक फाउंडेशन टेस्ट कर रही हूँ। अगर आपने मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ एंड रेगुलर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स एंड शेयर एंड टेस्ट करती रहती हूँ। चलिए, बाकी तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे सब कुछ कितने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, सब कुछ कितने अच्छे से कवर अप भी हो गया है, कोई भी पिगमेंटेशन अब शो नहीं हो रही है। यहाँ मैं करने वाली हूँ अपने आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का आईब्रो डिफाइनर। इस आईब्रो पेंसिल का शेड है डार्क ब्राउन, क्योंकि अगर मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगी तो वो बहुत अननेचुरल लगेगा। आईब्रोज़ का शेप करेक्ट करना और जो भी आपके आईब्रोज़ के अंदर गैप्स हैं, ये उन सभी को बहुत अच्छे से फिल कर देगा। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को ब्रश कर लूँगी। ब्रश करने से जो भी प्रोडक्ट उनके ऊपर लगा हुआ है वो निकल जाएगा एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी उनको शेप देना। एंड शेप देने के बाद भी अगर लगेगा कि कुछ गैप्स रह गए हैं तो उनको भी अच्छे से फिल कर लूँगी। एंड आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मैंने अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लिया है। बहुत ही नेचुरल वाली लुकिंग आ रही है। अब मैं जल्दी से अपनी दूसरी आईब्रो को भी कंप्लीट कर लूँगी एंड उसके बाद इसको दोबारा से ब्रश कर लूँगी, ताकि जो भी हार्श स्ट्रोक विजिबल होंगे वो भी डिफ्यूज़ हो जाएंगे।
दोनों आईब्रोज कंप्लीट करने के बाद मैं अब उनको सेट कर लूँगी और सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, जो कि एक बहुत पुराना मस्कारा है एंड ये पूरी तरह से सूख चुका है। इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए। आप चाहे तो कोई भी ब्रो वैक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मस्कारा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, ताकि मेकअप मेल्ट ना हो इसलिए मैं एक बार अपने फेस को मेकअप फिक्सर से सेट कर लूँगी। मेकअप फिक्सर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का फिक्सर। इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब मैं अपने फेस को पिंक फ्लश देने के लिए यूज़ करूँगी ब्लश, एंड फॉर दैट मैं यूज़ करने वाली हूँ इनसाइड प्रोफेशनल रेंज से ब्लश स्टिक, जो कि मैं यूज़ करूँगी हाई पॉइंट्स ऑफ चीक्स ऑन नोज़ एंड थोड़ा सा चिन पर। ये काफ़ी क्यूट लगेगा, है ना। अब सब अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी विद सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर जिससे मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड किया था। ये ब्लश इन्फ्यूज्ड है विद विटामिन ई, एवोकाडो ऑयल एंड मैंगो बटर, जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग ब्लश तो है ही, साथ ही में ईजीली ब्लेंडेबल भी है। इसमें है पोमेग्रेनेट सीड ऑयल फॉर मोर नेचुरल कलर्स, एंड ये स्किन को साथ में हाइड्रेट एंड नरिश भी रखता है। ब्लश से आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन तो इन्हेंस होता ही है, साथ में एक हेल्दी ग्लो भी आ जाता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका फेवरेट ब्लश कौन सा है। आप कौन सा ब्लश यूज़ करना प्रेफर करते हैं, पाउडर ब्लश, ब्लश स्टिक या फिर लिक्विड ब्लश। सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अब सारी चीज़ों को सेट करूँगी, एंड सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर। फॉर कॉम्पैक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस फाउंडेशन। इट स्टेज फॉर ऑल डे लॉन्ग विदाउट एनी क्रैक्स एंड पैचीनेस। वैसे तो इसके साथ एप्लीकेटर आता है, लेकिन मैं अपना पिज़्ज़ा पफ यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये एप्लीकेशन को बहुत स्मूथ बना देता है एंड ये बहुत ही सॉफ्ट भी है। मैंने ये पिज़्ज़ा पफ अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, जो कि सेट ऑफ 2 था, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब सब कुछ अच्छे से सेट हो गया है। अब हम चलते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ है, जो कि है पाउडर ब्लश। पाउडर ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का ब्लश। शेड नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड उसको अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का 4-in-1 ट्रैवल फ्रेंडली ब्रश, जो कि 4 ब्रश का काम ही अकेला ब्रश कर देता है। इसमें आता है एक फाउंडेशन ब्रश, एक पाउडर या फिर ब्लश ब्रश एंड 2 आई शेडो ब्रशेज़। हाइलाइटर के बिना तो मेरा मेकअप हमेशा अधूरा ही रहता है। जब तक फेस पर शाइन ना हो, कुछ भी कमी सी ही लगती रहती है। तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का हाइलाइटर, जो कि मैं सिर्फ अपने आईलिड्स पर अप्लाई करूँगी। इस हाइलाइटर के शिमर पार्टिकल्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। ये आपकी फेस को बहुत अच्छा सा ग्लो दे देता है, मानो आपने कोई हाइलाइटर लगाया ही ना हो। See, I told you, it's very affordable and very long lasting highlighter. अब फटाफट से हाइलाइटर को मैं अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर लूँगी। उसके लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। एंड उसके बाद मैं अपने आईलिड्स को अच्छे से कर्ल कर लूँगी। कर्लिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेगा का कर्लर। ये बहुत ही अच्छा कर्लर है। तो कर्लिंग तो अच्छे से हो गई है। कर्लिंग करने के बाद मैं अब यूज़ करूँगी मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक से फैबुलैश मस्कारा। सिंगल कोट में ही ये मस्कारा बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। इसका वॉन्ड भी बहुत थिक है, आप देख ही सकते हैं। ये स्मज एंड वाटरप्रूफ मस्कारा है। इसको निकालने के लिए आपको क्लेंजिंग ऑयल का ही यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मस्कारा नहीं निकलेगा। अब मैं जल्दी से अपने दोनों आइज़ का एप्लीकेशन ख़त्म कर लूँगी। अपने लोअर लैश लाइन पर भी मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद हम अब चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप चाहे तो डबल कोट भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली सिंगल कोट ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये सिंगल कोट में भी बहुत अच्छा काम करता है। डबल कोटिंग करने से बहुत ज़्यादा फॉल्सीज़ वाला इफेक्ट आता है। अगर आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं तो आप डबल कोटिंग ज़रूर कर सकते हैं। मस्कारा अप्लाई करते हुए आप वियर्ड फेस ना बनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं मस्कारा अप्लाई करते हुए इतने वियर्ड फेस बनाती हूँ कि आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं।
लगभग सब हो ही गया है। अब कर लेते हैं लिप्स को कंप्लीट। लिप्स के लिए मैं सबसे पहले लिप्स को आउटलाइन करूँगी। आउटलाइनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिप्स की पेंसिल। लिप्स पेंसिल मैंने मार्स से ही परचेज़ की थी, जो कि सेट ऑफ 10 आता है, जो कि आप अगर सिंगल परचेज़ करेंगे तो 69 का आपको पड़ेगा। मैंने रिसेंटली ही अपने लिप्स को आउटलाइन करना शुरू किया है। मैं पहले अपने लिप्स को आउटलाइन नहीं करती थी, लेकिन मैंने अभी नोटिस करना शुरू किया है कि लिप्स को आउटलाइन करने के बाद आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा पाउटी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। फॉर दैट आई एम यूजिंग लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम इनसाइड प्रोफेशनल। ये काफ़ी लाइट वेट एंड लॉन्ग लास्टिंग फार्मूला वाली लिपस्टिक है एंड काफ़ी हाइड्रेटिंग भी है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे मेबलिन की सुपर स्टे मैटिंग कितनी पसंद है, लेकिन ये उसी का ड्यूप है। सेम फार्मूला है बट कलर पे ऑफ थोड़ा कम है। आपको 2 कोट तो कम से कम लगाने पड़ेंगे। यहाँ 2 कोट मैंने भी अप्लाई कर लिए हैं और मैं अपने नेचुरल लिप्स की शेप से थोड़ा सा उसको ऊपर करके लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पर सेटिंग स्प्रे, जो कि एक फाइनल स्टेप भी है। सेटिंग स्प्रे को अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं उसको सेट कर लूँगी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। इससे ये और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। एंड डन। अब मैं अपने लुक को कंप्लीट कर लूँगी। ये सेट ऑफ इयररिंग ये मैंने GIP मॉल, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास है, वहाँ से परचेज़ किए थे। सेट ऑफ 12 थे, उसमें डिफरेंट शेड एंड डिफरेंट स्टाइल के इयररिंग्स थे। एंड या इट्स ऑल डन। ये था हमारा समर प्रूफ मेकअप, जो कि मैंने खुद भी पहले ट्राई एंड टेस्ट किया हुआ है। ये मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तो है ही, साथ में लाइट वेट भी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मैं डेली न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।